फ्रेंड्स, दिस इज़ किरण सोनी एंड वेलकम टू ऑरोसॉफ्ट। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम देखने वाले हैं क्रॉड ऑपरेशन, जो कि मैं PHP और MySQL का यूज़ करके यहाँ पर करने वाला हूँ। तो चलिए समझते हैं कि क्रॉड ऑपरेशन एक्चुअली होता क्या है और हम इसे किस तरह से कर सकते हैं। तो देखिए, क्रॉड ऑपरेशन जो है तो उसका मतलब ये है C जहाँ यहाँ पर है उसका मतलब है क्रिएट, R का मतलब है रीड, U का मतलब है अपडेट और D का मतलब है डिलीट। तो क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट, ओके, तो उसको बोलते हैं क्रॉड ऑपरेशन। ओके, क्रॉड ऑपरेशन बेसिकली इज वर्किंग विद द डेटाबेस लाइक स्टोर एंड रिट्राइव डेटा फ्रॉम डेटाबेस यूजिंग बैकएंड टेक्नोलॉजी। तो हमें क्या करना है, हमारा डेटाबेस जो है उससे कनेक्शन बना के हम डेटाबेस में हमारा डेटा स्टोर करेंगे और वहाँ से डेटा हम रिट्राइव करेंगे। तो ये जो ऑपरेशन होता है उसको बोलते हैं क्रॉड ऑपरेशन। ओके, तो ये क्रॉड ऑपरेशन हम करने वाले हैं और किस तरह से परफॉर्म करेंगे तो वो सब देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हमें जो डिटेल दी गई है कुछ इस तरह से है कि हमें एक डेटाबेस क्रिएट करना है। डेटाबेस का नाम होगा बुक DB। ओके, उसका एक टेबल हम बनाएंगे वहाँ पर, वो टेबल का नाम होगा बुक्स और उसके अंदर जो फील्ड है वो कुछ इस टाइप से हैं। पहला फील्ड रहेगा हमारा ID, जो कि इंटीजर होगा डेटा टाइप में, और वो प्राइमरी की और ऑटो इंक्रीमेंट रहेगा। ओके, देन टाइटल जो होगा वो वेरकेर होगा 50 साइज़ का। ऑथर फील्ड रहेगा एक, जो कि वेरकेर होगा और उसकी साइज़ भी 50 होगी। देन एक प्राइस का एक फील्ड रहेगा जो कि फ्लोट होगा और 7,2 मतलब 7 डिजिट का एक बड़ा नंबर होगा जिसमें 2 पॉइंट जो होंगे लास्ट के वो होंगे डेसिमल पॉइंट। ओके, तो ये इस तरह से हमारे जो डेटाबेस में जो टेबल बनेगा उसकी ये फील्ड है। ओके, ID, जब भी आप कोई भी टेबल क्रिएट करो तो अगर देखिए कहीं पर भी आपको ID अगर ना दिया गया हो और जस्ट आपको ये तीनों फील्ड दिए गए हैं तो आपको ID रख देना है। ओके, बिकॉज हर एक जो टेबल होता है उसका एक ID फील्ड मतलब कि एक प्राइमरी की वैल्यू एक होती है और उसका नाम हमें ऑलवेज ID रखना चाहिए। ओके, तो ये प्रीफरेबल है। देन प्राइमरी की बनाएंगे उसको, बिकॉज वो यूनिक ID होता है। तो प्राइमरी की का मतलब क्या है कि वैल्यू विच इज़ यूनिक एंड नॉट नल। ओके, मतलब इसमें कुछ ना कुछ तो वैल्यू होनी चाहिए और वैल्यू यूनिक होनी चाहिए। ओके, तो समझिए कि यहाँ पर ID में हम यूनिक वैल्यू दे रहे हैं। तो ID में यूनिक वैल्यू जब आप दोगे तो आप कोई भी डेटा टाइप यहाँ पर रख सकते हो, मतलब वेरकेर में भी आप वैल्यू दे सकते हो, लेकिन उसको रिट्राइव करना और चेक करना मतलब कि कौन सी वैल्यू आ गई है और नई कौन सी वैल्यू देनी है तो वो बहुत ही हार्ड हो जाएगा। तो इसके लिए हमने क्या किया है, यहाँ पर इंटीजर कर दिया है। और ये जो डेटाबेस सर्वर जो है वो खुद एक फैसिलिटी देता है ऑटो इंक्रीमेंट की, मतलब कि हमें इस फील्ड में कौन सा नंबर हमने ऐड किया वो हमें याद रखने की ज़रूरत नहीं, जस्ट हम ऑटो इंक्रीमेंट कर देंगे तो अपने आप नंबर बढ़ता रहेगा। ओके, जैसे हमने पहला रिकॉर्ड डाला ऑटोमेटिक नंबर 1 आएगा, दूसरा रिकॉर्ड डालेंगे 2 नंबर आएगा, ऐसे ही 100 1 वो आगे चलता जाएगा। तो इसीलिए हमने यहाँ पर क्या किया है, ऑटो इंक्रीमेंट। तो आपको भी ऐसा ही करना चाहिए कि कोई भी टेबल आप क्रिएट करो, सबसे पहला जो फील्ड होगा वो ID रखना है, इंटीजर रखना है, प्राइमरी की कर देंगे उसको और ऑटो इंक्रीमेंट कर देंगे। आई होप गाइज आपको ये समझ में आया होगा कि मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ। ओके, अगर नहीं समझ में आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसे जैसे हम काम करते जाएंगे आपको सब कुछ क्लियर होता जाएगा। ओके, जस्ट आप अभी इसको समझे। ओके, देन हमारे दूसरे जो फील्ड है वेरकेर। तो वेरकेर का मतलब क्या है, यहाँ पर जो हम हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो स्ट्रिंग वेरिएबल लेते हैं तो यहाँ पर डेटाबेस में उसको बोला जाता है वेरकेर। ओके, वेरकेर का जस्ट सिनोनियम समझ लीजिए आप, स्ट्रिंग। ओके, मतलब स्ट्रिंग डेटा आपको स्टोर करना है तो यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा, वेरकेर लेना पड़ेगा। ओके, और ये 50 साइज़ का अभी हमने रखा है। देन ऑथर अगेन वो भी वेरकेर है और 50 साइज़ है। और प्राइस जो हमारी डेसिमल पॉइंट में आएगी इसलिए हमने यहाँ पर रखा है फ्लोट और 7.2। ओके, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम बनाएंगे एक डेटाबेस, उसके अंदर एक टेबल और टेबल में ये फील्ड। ओके, अब आगे देखते हैं। उसके बाद हम करेंगे डिज़ाइनिंग। तो डिज़ाइनिंग में क्रॉड ऑपरेशन में कितनी चीज़ें आएगी, तो हमारे पास क्रॉड ऑपरेशन अगर हम करते हैं तो हमें एटलीस्ट 3 पेज बनाने पड़ेंगे। ओके, एटलीस्ट 3 पेज हम बनाएंगे। इसमें एक पेज होगा लिस्ट पेज जहाँ पर पूरा डेटा शो होगा, एक होगा एंट्री पेज और एक होगा एडिट का पेज। तो हमारा जो टेबल है उसका नाम है बुक। ओके, बुक्स टेबल का नाम है। ऑलवेज देखिए जब भी हम टेबल का नाम देंगे तब प्लूरल में देंगे, मतलब कि बुक होगा तो इसके पीछे S लगा देंगे, बुक्स प्लूरल में नाम देंगे ऑलवेज। ओके, और जब उसका कोई पेज बनाएंगे या फिर कोई इसका क्लास बनाएंगे तो वहाँ पर सिंगुलर नाम देंगे यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर इसलिए हमने लिखा है बुक
book_list.html। देखिए अभी ये डिज़ाइनिंग है। ओके, मैं अभी यहाँ पर ऐसे बात नहीं कर रहा हूँ जैसे कि PHP में अगर हम काम करें तो जस्ट हम PHP का ही काम करें। ये जो अभी जो मैं स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ वो स्ट्रक्चर किस टाइप का है कि हमारे पास एक प्रॉब्लम आया है, मतलब कि एक क्रॉड ऑपरेशन करना है, ये हमारा टास्क है। उस टास्क के लिए हमें डेटाबेस बनाना पड़ेगा। वो डेटाबेस बनने के बाद हमें उसकी डिज़ाइनिंग करनी पड़ेगी। ओके, तो ये डिज़ाइनिंग का जो टास्क है वो कौन करता है कंपनी में? डिज़ाइनर करते हैं, इसको डेवलपर नहीं करते हैं। ओके, तो मैंने कुछ इस तरह से सब कुछ यहाँ पर देखिए, ये एनालिसिस है हमारा कि हमें ये क्रिएट करना है। ओके, देन सबसे पहले हमें क्रॉड ऑपरेशन कर रहे हैं। क्रॉड ऑपरेशन में ये हमारा सब एनालिसिस है कि हमें ऐसा करना है। ओके, इसके बाद हमें पेज बनाएंगे, तो ये पेज का काम डिज़ाइनर करेगा। तो डिज़ाइनर को ये मालूम नहीं होगा कि ये पर्टिकुलर पेज जो है उसके अंदर PHP का कोड आएगा कि .NET का कोड आएगा कि जावा का कोड आएगा। ओके, उसको जस्ट डिज़ाइन कर देना है। तो इसीलिए मैं यहाँ पर आपको ये सजेस्ट कर रहा हूँ कि यहाँ पर जो मैं समझा रहा हूँ अभी PHP यहाँ पर नहीं आया है। अभी आपको यहाँ पर ऐसा नहीं कि PHP में हम काम कर रहे हैं, जस्ट ये कॉमन है सबके लिए। ओके, हम ऐसे ही दूसरे क्रॉड ऑपरेशन बनाने वाले हैं PHP के अंदर, जावा के अंदर, .NET के अंदर और नोड के अंदर भी बनाने वाले हैं। तो वो सारा कुछ हम बनाएंगे इसी वे से। ओके, तो सबसे पहले डेटाबेस सब में कॉमन रहता है, डिज़ाइनिंग सब में कॉमन रहता है, उसके बाद आगे कोड आएगा। ओके, तो अभी फ़िलहाल हम डिज़ाइन समझ रहे हैं, तो जो डिज़ाइनर होगा ये डिज़ाइन करेगा। अभी फ़िलहाल हम ही डिज़ाइनर है और हम ही डेवलपर है, राइट। देन देखिए, तो सबसे पहला जो हम पेज बनाएंगे उसका नाम होगा book_list.html। ओके, वो पेज कैसा होगा लुक एंड फील में वो मैं आपको दिखाता हूँ। देन दूसरा पेज होगा book_entry.html, देन book_edit.html। तो एंट्री और एडिट दोनों सेम टाइप के ही पेज होंगे, जस्ट यहाँ पर हमने नेम डिफरेंट दिए हैं क्योंकि डिज़ाइनर जो है वो जब डिज़ाइन करेगा तब तो दोनों पेज को सेम रखेगा। ओके, और HTML पेज वो बना देगा। किस तरह से लुकिंग फील होगा तो वो देख लेते हैं हम। देखिए, बुक लिस्ट जो पेज होगा आपका कुछ इस तरह से उसका लुक एंड फील आएगा। तो जो डिज़ाइनर होगा वो आपको ऐसे थोड़े डमी डेटा डालकर आपको ऐसा एक डिज़ाइन बना के वो दे देगा, राइट। तो ये डिज़ाइनर का काम है, लेकिन यहाँ पर हम खुद बनाएंगे। ओके, ये बुक लिस्ट पेज है हमारा। उसके बाद है बुक एंट्री पेज। तो बुक एंट्री पेज में यहाँ पर देखिए लिखा है बुक एंट्री, और यहाँ पर एंट्री के लिए सब कुछ हमने रख दिया है। देन बुक एडिट पेज। तो बुक एडिट पेज कुछ इस तरह से होता है। तो यहाँ पर जस्ट आपको एंट्री और एडिट इन दोनों में चेंज देखने को मिला है और ज़्यादा कुछ चेंज यहाँ पर नहीं है। ओके, तो ये पेज डिज़ाइनर जो होगा वो डिज़ाइन कर देगा। ओके, उसके बाद आगे क्या करना है, देखिए हमने डेटाबेस क्रिएट कर लिया है, समझिए उसके अंदर टेबल बना दिए हैं, सारे फील्ड वहाँ पर ऐड कर दिए हैं, उसके बाद डिज़ाइनिंग कर दिया है, तो हमारा पेज डिज़ाइनिंग हो गया है। नेक्स्ट हमें समझनी पड़ेगी कि इसमें कितनी क्वेरी हमको लिखनी पड़ेगी, राइट, बिकॉज हम डेटाबेस के अंदर इसका काम कर रहे हैं, मतलब डेटाबेस में से डेटा फैच कर रहे हैं और डेटाबेस में हमारा डेटा है उसको स्टोर कर रहे हैं। तो आपको वो भी समझ में आना चाहिए कि हमें कितनी क्वेरीज यहाँ पर लिखनी पड़ेगी। तो देखिए, सबसे पहले एक बात समझ लीजिए कि कोई भी क्रॉड ऑपरेशन होता है उसमें 5 क्वेरी होती है, 5 टाइप्स यहाँ पर, मतलब 5 क्वेरी आपको लिखनी पड़ेगी। कोई भी क्रॉड ऑपरेशन होगा, चाहे कोई भी लैंग्वेज में आप उसका क्रॉड ऑपरेशन करो, आपको 5 क्वेरी लिखनी पड़ेगी, फिक्स है। ओके, तो सबसे पहली जो क्वेरी आएगी वो होगी सभी डेटा हमें फैच करना है। ओके, कहाँ पर उसको शो करेंगे, देखिए यहाँ पर लिस्ट पेज में सब डेटा हमें शो करना है, मतलब कोई भी डेटा बाकी नहीं रहना चाहिए, सभी डेटा को हमें शो करना है। तो इसके लिए हम कौन सी क्वेरी फायर करेंगे, तो नंबर 1 लिस्ट ऑल बुक्स। ओके, तो मतलब हम यहाँ पर बुक का जो टेबल हमारे पास है तो हमें क्या करना पड़ेगा, बुक्स नाम की जो हमारे जो टेबल है उसके में से डेटा फैच करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम बुक्स। ओके, तो आप ऐसा लिखोगे तो क्या होगा, जो बुक टेबल होगा उसमें से सारे डेटा आपको मिल जाएंगे और वो डेटा हम शो करेंगे हमारे लिस्ट पेज के अंदर। ओके, क्लियर। देन सेकंड नंबर गेट बुक बाय आईडी, मतलब कि हमें एक ही डेटा चाहिए जो हमारा आईडी होगा वो। ओके, तो ये कहाँ पर काम में आएगा वो भी मैं आपको समझा देता हूँ, फिर हम आगे कोड करने जा रहे हैं। ओके, तो देखिए, तो ये जो है वो जब लिस्ट पेज होगा तो लिस्ट पेज में हम जैसे ही अपडेट पर जब क्लिक करेंगे, ओके, अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर क्लिक करता हूँ या फिर यहाँ पर क्लिक करूँगा, तो ये क्या करेगा, पर्टिकुलर आईडी को लेके एडिट पेज के अंदर जाएगा। ओके, मतलब मैं यहाँ पर अगर क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ आईडी क्या है 2,
यहाँ पर क्या है 3, यहाँ पर है 1। तो अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो 2 नंबर का आईडी लेके वो जाएगा, कहाँ पर जाएगा, एडिट पेज में, यहाँ पर। तो जो 2 नंबर का आईडी होगा उसके अंदर जो भी डिटेल होगी वो सारी डिटेल यहाँ पर शो हो जाएगी। ओके, वो डिटेल यहाँ पर शो हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? बिकॉज हमें उसको एडिट करना है। ओके, तो इसके लिए क्वेरी कौन सी फायर होगी, ये सिलेक्ट स्टार फ्रॉम बुक वेयर आईडी इक्वल टू 5 या 2 वॉट एवर इट इज़। ओके, जो भी आपने सिलेक्ट किया होगा वो। यहाँ पर जो रेड कलर मैंने दिखाया है उसका मतलब ये है कि ये डेटा डायनेमिक है, मतलब अभी जस्ट ये हमने दिया है तो हमें सेम एज इट इज़ नहीं देना है। जो भी डेटा बाहर से आएगा वो हमें रखना है यहाँ पर, मतलब कि ये डेटा हर एक टाइम सेम नहीं रहेगा। ओके, चेंज होता रहेगा। क्योंकि हमने देखिए इंसर्ट करेंगे तो जावा ABC एंड देन 300, मतलब कि अगर आप कोई और बुक ऐड कर रहे हो जो पाइथन की है तो यहाँ पर पाइथन हम लिखेंगे। ओके, मतलब ये डेटा है वो चेंज होता रहेगा। ओके, बाकी जो ब्लैक वाला जो है वो सेम टू सेम रहेगा। ओके, तो यहाँ पर देखिए अगर 2 नंबर का आईडी जो है उसका डेटा आपको शो करना है तो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा 2। ओके, तो ऐसा करने से क्या होगा, जैसे ही आपने यहाँ पर देखिए ये नंबर 2 है तो जैसे आप क्लिक करोगे तो वो जाएगा डायरेक्टली एडिट में, और एडिट में यहाँ पर देखिए ASP.NET Core XYZ और यहाँ पर वो डेटा आ गया है। अब यहाँ पर डेटा आ गया है मतलब कि ये हमारी सेकंड नंबर की क्वेरी फायर होने से ये डेटा हमको मिला है। ओके, देन उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम करेंगे अपडेट वाली क्वेरी, मतलब कि यहाँ पर जो भी वैल्यू आई है और जो हमारे टेक्स्ट बॉक्स में दिख रही है उसको जैसे हम अपडेट करेंगे, और जैसे ही हम उसका अपडेट बटन प्रेस करेंगे तो ये वाली जो क्वेरी होगी वो फायर होगी, बिकॉज हम एडिट के पेज में है इसीलिए, राइट। तो इससे क्या होगा, डेटा हमारा अपडेट हो जाएगा। ओके, देन देखिए इंसर्ट, तो इंसर्ट में किस तरह से वर्क करेगा, तो इंसर्ट में ये जो एंट्री वाला पेज है वो आएगा और यहाँ पर ब्लैंक डेटा होगा सब, यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स में कोई भी डेटा नहीं होगा। यहाँ पर यूज़र अपना डेटा डालेगा, फिर जब सबमिट बटन प्रेस करेगा तो वहाँ पर इंसर्ट की जो क्वेरी होगी वो फायर होगी, इंसर्ट इनटू देन टाइटल ऑथर प्राइस। क्यों हमने आईडी नहीं लिखा है यहाँ पर, बिकॉज आईडी हमारा ऑटो इंक्रीमेंट है, यहाँ पर लिखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, आईडी हम नहीं लिखते यहाँ पर बिकॉज उसको हमने ऑटो इंक्रीमेंट दे दिया है। तो जैसे ही आप इसको इंसर्ट करोगे तो नया आईडी ऑटोमेटिकली वहाँ पर आ जाएगा। ओके, अगर आपको यहाँ पर आईडी लिखना है, ओके समझिए, इंसर्ट इनटू बुक और यहाँ पर आपको आईडी लिखना है, देन कॉमा करके टाइटल लिखना है। अगर आपको चारों फील्ड लिखना है तो आपको सबसे पहले यहाँ पर लिखना पड़ेगा नल, क्योंकि यहाँ पर जितने डेटा होंगे यहाँ पर वैल्यू भी उतनी होनी चाहिए। तो आईडी जो है उसको ऑटो इंक्रीमेंट करवाना है हमें, तो इसके लिए यहाँ पर हम लिखेंगे जस्ट ओनली नल, NULL, वहाँ पर सिंगल कोट नहीं होगा। ओके, लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि आप यहाँ पर आईडी ना लिखें, ऑटोमेटिक वो इंसर्ट हो ही जाएगा, राइट। तो देखिए ये सभी क्वेरी हमने यहाँ पर चेक कर ली। लास्ट जो हमारी है डिलीट की क्वेरी, तो डिलीट किस तरह से होगा तो वो देख लेते हैं। तो जैसे ही आपका लिस्ट पेज होगा वहाँ पर इस बटन को यूज़र क्लिक करेगा तब एक मैसेज आएगा कन्फर्मेशन का, डू यू वांट टू डिलीट दिस रिकॉर्ड। ओके, अगर यहाँ पर आपने यस कन्फर्म मतलब दे दिया कि यस मुझे डिलीट करना है, तब ये जो है वो डिलीट की क्वेरी उसको परफॉर्म करेगा और रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा यूजिंग दिस आईडी। ओके, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर जो भी यहाँ पर से क्लिक करेगा वो आईडी वहाँ सेंड होगा और अकॉर्डिंग टू दिस आईडी रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा। देखिए, तो यहाँ पर 5 नंबर लिखा है, मतलब कोई भी नंबर यहाँ पर हम ऐड कर सकते हैं। देन वो नंबर का जो डेटा होगा वो डिलीट हो जाएगा, डिलीट फ्रॉम बुक्स वेयर आईडी इक्वल टू 1 2 वॉट एवर जो भी आपने डाला होगा वो। ओके, तो सभी ऑपरेशन हमारे परफॉर्म हो गए हैं। ओके, लिस्ट जो पेज है इसके लिए जस्ट एक ये चाहिए। ओके, इंसर्ट का जो पेज है एंट्री वाला इसके लिए ये चाहिए, डिलीट के लिए ये चाहिए, अपडेट के लिए आपको 2 क्वेरी चाहिए, एक तो डेटा शो करने के लिए और दूसरा डेटा को अपडेट करने के लिए। ओके, तो जब अपडेट का हम काम करेंगे तो वहाँ पर हमें ये 2 क्वेरी की रिक्वायरमेंट होगी। तो ऐसे ही एक CRUD ऑपरेशन में एटलीस्ट मिनिमम 5 क्वेरी होती है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अब चलते हैं और सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे अपना डेटाबेस और टेबल और उसके अंदर फील्ड, इसको रेडी कर देंगे और रेडी करने के बाद करेंगे डिज़ाइनिंग। ओके, तो मैं यहाँ पर सबसे पहले अपना जैम्प ओपन कर लेता हूँ और जैम्प के अंदर हम काम करेंगे
तो देखिए जैम्प में हमें 2 सर्विसेज ऑन करनी पड़ेगी। एक है हमारी अपाचे जो कि PHP के लिए है, और एक है MySQL जो कि डेटाबेस बनाने के लिए यूज़ करेंगे हम। और यहाँ से क्लिक करता हूँ एडमिन, तो ओपन हो जाएगा PHP MyAdmin। तो देखिए ये जो CRUD ऑपरेशन है वो आप स्टेप बाय स्टेप करोगे तो कोई भी CRUD ऑपरेशन आप इजीली कर सकते हो। ओके, तो लेकिन आपको उस स्टेप से जाना पड़ेगा और उसी स्टेप को आपको फॉलो करना पड़ेगा। और बैकएंड की लैंग्वेज कोई भी हो, प्रोसेस सेम रहती है सबके अंदर। ओके, और मैं आपको यहाँ पर ये जो सेम CRUD ऑपरेशन है वो सभी दूसरी लैंग्वेज में भी करके दिखाने वाला हूँ। मतलब हम जावा में भी करेंगे इसको, .NET में भी करेंगे, पाइथन में भी करेंगे, और Node.js का यूज़ करके भी हम वही सेम वाला ऑपरेशन हम करने वाले हैं। ओके, तो चलिए यहाँ पर एक न्यू डेटाबेस क्रिएट करते हैं। न्यू डेटाबेस का जो नाम है वो है हमारा BookDB। ओके, तो BookDB हमको डेटाबेस एक क्रिएट करना है। तो हमने देखिए यहाँ पर लिखेंगे book_db और देन क्रिएट का बटन दबाते ही ये डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए वो डेटाबेस हमारा क्रिएट हो गया है। अब डेटाबेस जो है वो यहाँ पर सिलेक्शन हो गया है डेटाबेस का, मतलब कि आप इसके अंदर आ चुके हो और वहाँ पर आप जो भी टेबल आपको क्रिएट करना है वो आप कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पर मैं टेबल एक क्रिएट करता हूँ बुक, उसके पीछे S लगाएंगे, कोई भी टेबल होगा उसके पीछे हम उसको प्लूरल वैल्यू में बना देंगे। राइट, मतलब प्रोडक्ट होगा तो प्रोडक्ट्स लिखेंगे, यूज़र होगा तो यूज़र्स लिखेंगे, बुक होगा तो बुक्स लिखेंगे, उसके पीछे S लिख देंगे। ओके, मतलब प्लूरल बना देंगे उसको। अभी हमें 4 फील्ड की रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ पर देखिए 4 है। आप उससे ज़्यादा भी कम और कर सकते हैं यहाँ पर, या फिर जब भी आपने यहाँ से देखिए अगर मैं यहाँ पर 3 लिखता हूँ और अगर हमने इतने फील्ड लिए हैं और जब भी यहाँ पर वो डिज़ाइनिंग आ रहा है वहाँ पर अगर आपको कोई फील्ड ऐड करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा है 1। ओके, आप 1 2 जितने चाहे आप मर्जी आप यहाँ से ऐड कर सकते हो, तो यहाँ पर कॉलम ऐड हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहला हमारा जो फील्ड होगा वो होगा ID, और उसको हम इंटीजर रखेंगे। तो सबसे पहले आप एक चीज़ फिक्स कर लीजिए कि जब भी कोई टेबल क्रिएट करेंगे तो सबसे पहला जो फील्ड होगा उसका नाम हम रखेंगे ID, उसको कर देंगे इंटीजर और उसको यहाँ पर ऑटो इंक्रीमेंट करेंगे। ओके, ऑटो इंक्रीमेंट करते ही यहाँ पर प्राइमरी की ऑटोमेटिक आ जाता है, और अगर नहीं आता है तो आपको वो सिलेक्ट कर देना पड़ेगा क्योंकि हमें प्राइमरी की और ऑटो इंक्रीमेंट दोनों चाहिए यहाँ पर। ओके, देन उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे सेकंड नंबर टाइटल, बुक का टाइटल जो होगा वो, और उसका डेटा टाइप क्या होगा, वेरकेर होगा, और उसकी साइज़ हम कर देंगे 50। देन यहाँ पर ऑथर हम लिखेंगे, तो ऑथर में वेरकेर हम करेंगे और उसकी जो साइज़ होगी वो कर देंगे 50। ओके, देन उसके बाद आएगा प्राइस। प्राइस जो है वो हम फ्लोट रखेंगे यहाँ पर, और फ्लोट में 7,2, मतलब कि 5 डिजिट का एक नंबर, देन एक डेसिमल पॉइंट एंड देन 2 फील्ड। ओके, तो वो हो गया कुल मिला के 7। ओके, तो 7 इस तरह से बनता है, ऐसा नहीं कि 7 नंबर देन एक डेसिमल पॉइंट एंड देन अगेन 2, ऐसा नहीं। 5 डिजिट का एक बड़ा नंबर जिसमें पॉइंट के बाद 2 डेसिमल प्लेस। ओके, देन अब हमारे पास ये सब कुछ रेडी हो गया है। यहाँ पर हमने ऑटो इंक्रीमेंट भी कर दिया है। अब हम कर देंगे इसको सेव। ओके, जब भी आप इसको सेव करो आपका स्ट्रक्चर रेडी हो गया। आपको एक और काम करना है, इसके अंदर एटलीस्ट 2 रिकॉर्ड इंसर्ट कर देने हैं। ओके, क्यों इंसर्ट करने हैं, क्योंकि जब भी हम डेटा जब शो करना चाहेंगे, मतलब लिस्ट पेज बनाएंगे, तो लिस्ट पेज में वो डेटा आ जाने चाहिए। ओके, विदाउट इंसर्ट किए वो डेटा हमें शो करनी चाहिए। तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर पहले से ही जस्ट फॉर हमारे रेफरेंस के लिए 2 डेटा इंसर्ट कर देने हैं। तो आपको इंसर्ट में जब आप क्लिक करोगे यहाँ पर, तो इंसर्ट करने से आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ, सपोज बुक का टाइटल है मेरा जावा 2.0, ऑथर है ABC और इसका प्राइस है 200। देन टाइटल अगेन है ASP.NET कोर XYZ। और तो यहाँ पर देखिए आपको एट ए टाइम 2 रिकॉर्ड इंसर्ट करने की फैसिलिटी मिलती है। ओके, तो आपने 2 रिकॉर्ड यहाँ पर ऐड कर दिए हैं। देन आप गो बटन यहाँ पर से कोई भी गो वाला बटन दबाएंगे तो रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाएगा। ओके, तो देखिए यहाँ पर रिकॉर्ड इंसर्ट हो गए। तो जैसे ब्राउज करोगे तो आपको 2 रिकॉर्ड मिल जाएंगे यहाँ पर। ओके,
तो यहाँ पर देखिए हमारा डेटाबेस जो बनाने का काम था वो कंप्लीट हो गया है, हमारा टेबल बनाने का काम था वो कंप्लीट हो गया है, और हमने 2 रिकॉर्ड भी इंसर्ट कर दिए हैं। मतलब डेटाबेस रिलेटेड जो भी काम था वो हमने कंप्लीट कर दिया है। ओके, अब एक दूसरी बात भी यहाँ से आपको चेक कर लेना है कि देखिए जब भी आप आगे, अब नेक्स्ट हमारा टास्क है डिज़ाइनिंग का। डिज़ाइनिंग तो हम कर देंगे, लेकिन जब हम काम स्टार्ट करेंगे PHP के अंदर और वहाँ पर कोड करेंगे, तब आपको जो क्वेरी की ज़रूरत होगी, जो मैंने लास्ट क्वेरी बताई आपको कि 5 डिफरेंट टाइप की क्वेरीज हमें ज़रूरत है, तो वो क्वेरी अगर आपको लिखने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप यहाँ पर SQL में जाके वो क्वेरी को चेकआउट कर सकते हो कि किस तरह से वो क्वेरी होती है और आपको किस तरह उसको लिखना पड़ेगा। ओके, तो जैसे आपने अपना टेबल यहाँ पर सिलेक्ट किया है और आप यहाँ पर क्लिक करोगे सिलेक्ट स्टार, ओके, तो यहाँ पर देखिए वो क्वेरी आ जाएगी सिलेक्ट स्टार फ्रॉम बुक्स। ओके, वेयर 1 लिखा है, मतलब कि वेयर की यहाँ पर कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो जस्ट इतना लिखने से आपको वो सारे डेटा जो है वो मिल जाएंगे। देन सिलेक्ट, मतलब यहाँ पर फील्ड के पूरे नाम आएंगे सब। अगर आपको कुछ ऐसा चाहिए कि मुझे सिलेक्ट करके फील्ड दिखाने और जस्ट इतना ही दिखाना है कि ID और टाइटल और ऑथर, ओके, या फिर टाइटल और प्राइस, इतना ही दिखाना है, तो जस्ट आपको उतना ही रखना पड़ेगा, दूसरा जो है वो कुछ निकाल देना पड़ेगा, राइट। तो इस ऐसे सिलेक्ट से क्या होगा, फील्ड अलग अलग आ जाएंगे यहाँ पर। देन इंसर्ट की क्वेरी, तो देखिए इंसर्ट की क्वेरी हम कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पर लिखा है, और यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी होगी कि ID जो है उसकी भी वैल्यू यहाँ पर जस्ट वैल्यू 1 ऐसे ही दी गया है। ओके, तो आपको ID यहाँ पर नहीं रखना है, निकाल देना है। ओके, तो जैसे हमने यहाँ पर निकाला तो यहाँ पर भी हम एक वैल्यू निकाल देंगे। तो इस तरह से जितने फील्ड यहाँ पर होंगे उतनी ही वैल्यू यहाँ पर होगी। ओके, इससे नहीं एक कम नहीं एक ज़्यादा। ओके, तो ये हो गया हमारा इंसर्ट का कोड। देन अपडेट का कोड, तो देखिए अपडेट, लेकिन ये एक टेम्पलेट से आता है, बराबर। ये जो है वो एक टेम्पलेट से आता है, मतलब कि फिक्स है पहले से, तो ये जो है वो ID यहाँ पर लेके आएगा। तो लेकिन हमें ID का काम यहाँ पर नहीं है। ID हम ऑलवेज वेयर क्लोज में रखेंगे, बिकॉज हम वो यूनिक आइडेंटिटी वैल्यू है उससे हम कंपेयर करेंगे। ओके, कि जो सामने जो है उसको, मतलब कि देखिए ये ID जो है वो उस ID को कंपेयर करना पड़ेगा, कि मतलब कि ये जो पर्टिकुलर डेटा है कौन से डेटा को अपडेट करना है। ओके, ऐसे ही सब डेटा को अपडेट नहीं कर देना है, लेकिन स्पेसिफिक कोई डेटा होगा उसको ही अपडेट करना है। तो सपोज हमारे पास 5 नंबर आया है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 5, और आगे का जो भी कंटेंट है वो सब कुछ अपडेट हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से ये अपडेट काम करता है। देन डिलीट, तो डिलीट फ्रॉम एंड देन टेबल नेम एंड देन वेयर, और वेयर के बाद यहाँ पर आपको जो कुछ भी ऐड करना है कि कौन सा डेटा आप डिलीट करना चाहते हो। ओके, तो ID है हमारा फर्स्ट कॉलम, तो हमने ID लिखा इक्वल टू 5 लिखा, तो ये 5 नंबर का जो रिकॉर्ड होगा वो डिलीट हो जाएगा, राइट। नाउ अब हम देखिए यहाँ पर समझते हैं कि हमने 2 रिकॉर्ड यहाँ पर इंसर्ट कर दिए हैं और हमारा डेटाबेस का काम भी अब कंप्लीट हो गया है, और हमने वो भी सीख लिया है कि डिफरेंट टाइप की क्वेरी कैसे लिखते हैं। अगर हमें नहीं आती तो कहाँ से वो क्वेरी हम ला सकते हैं। ओके, तो SQL में जाके आप कोई भी होगा उसको क्लिक करोगे तो आपको वो क्वेरी मिल जाएगी, राइट। नाउ अब हम डेटाबेस का हमारा काम रेडी हो गया है, तो अब हम करेंगे स्टार्ट अपना डिज़ाइनिंग, जो कि HTML पेज होगा। तो मैं यहाँ पर विजुअल स्टूडियो कोड जो है उसको ओपन कर लेता हूँ, और हम एक फ़ोल्डर क्रिएट करने वाले हैं, जो फोल्डर हम रख देंगे पहले से हमारे htdoc के अंदर, बिकॉज हम PHP में काम कर रहे हैं। ओके, तो देखिए अभी जो हम डिज़ाइनिंग कर रहे हैं, तो डिज़ाइनिंग हम कोई भी जगह से कर सकते हैं उसको, मतलब कि वो अपना जो फोल्डर होगा वो कहीं भी रख सकते हैं, लेकिन पहले से हम सेफ साइड एक ही जगह पर रख देंगे तो हमें अगेन एंड अगेन चेंज ना करना पड़े। ओके, तो यहाँ पर देखिए जैसे सी ड्राइव के अंदर आया, यहाँ पर XAMPP है और XAMPP के अंदर htdoc है, और htdoc के अंदर यहाँ पर एक न्यू फोल्डर बनाएंगे, उसका नाम लिखेंगे बुक क्रड। ओके, तो ये क्रड ऑपरेशन है, लेकिन किसके लिए है, बुक के लिए है। ओके, तो इसको ओपन किया है, और देखिए ये जो है उसको हम ओपन कर देंगे विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर।
तो यहाँ पर देखिए बुक क्रॉड यहाँ पर आ गया है और बुक क्रॉड के अंदर हम बनाएंगे फाइल। ओके, तो फाइल कौन सी होगी, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ book_list.html। देन दूसरी फाइल है हमारी book_entry.html एंड देन थर्ड नंबर की फाइल है और अब है book_edit.html। 3 पेज हमारे हो गए। सबसे पहला डिज़ाइनिंग करेंगे बुक लिस्ट पेज में। बुक लिस्ट पेज में हमें बूटस्ट्रैप की ज़रूरत है। तो बूटस्ट्रैप देखिए, आप यहाँ से अगर सिंपल HTML में बनाना चाहते हैं तो यहाँ से जस्ट एक्सक्लेमेशन साइन प्रेस करके जब हम एंटर प्रेस करेंगे तो हमें ये बॉयलरप्लेट कोड जो है वो मिल जाएगा। लेकिन हमें ऐसे नहीं करना है, हमें बूटस्ट्रैप का कोड यहाँ पर ऐड करना है। तो इस कोड की ज़रूरत नहीं है हमें, मैं इसको निकाल देता हूँ और गेट बूटस्ट्रैप यहाँ पर देखिए, फिर आपको दिखा देता हूँ किस तरह से हम सर्च कर सकते हैं उसको। तो यहाँ पर हमें लिखना है गेट बूटस्ट्रैप स्टार्टर टेम्पलेट। तो यहाँ पर से आपको देखिए स्टार्टर टेम्पलेट मिल जाएगा। बूटस्ट्रैप की साइड पर से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पर हम उसको पेस्ट कर देंगे और इसको रिप्लेस कर देता हूँ बुक लिस्ट। ओके, और H1 टैग है वहाँ पर भी बुक लिस्ट। अब यहाँ पर हम बनाएंगे टेबल। ओके, विजुअल स्टूडियो कोड में हम काम कर रहे हैं तो टेबल जो है वो कितना इजीली बनता है मैं आपको ये यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। देखिए, तो टेबल के बाद मुझे क्या चाहिए, टी हेड चाहिए। ओके, टी हेड के बाद चाहिए एक रो और उसके बाद चाहिए टेबल हेड, और वो कितने चाहिए, 5 टेबल के अंदर चाहिए टी हेड, उसके अंदर चाहिए रो TR, उसके अंदर चाहिए TH और कितने, 5। ओके, एंटर प्रेस करते हैं और ये रेडी। तो ये हमारा ID, ये है टाइटल, यहाँ पर है ऑथर और यहाँ पर है प्राइस और यहाँ पर है एक्शन। ओके, यहाँ पर एक्शन। तो ये हो गया हमारा टी हेड। अब यहाँ पर करेंगे टी बॉडी। अगर इस तरह से नहीं करना है तो अगेन टी बॉडी, देन TR और उसके अंदर TD कितने चाहिए, 5। डमी डेटा डाल देते हैं इसमें, नंबर 1 जावा सपोर्ट 2.0, ऑथर ABC, प्राइस 300 एंड एक्शन के अंदर बटन बनाएंगे। बटन जो कि होगा अपडेट का, उसके बाद दूसरा एक बटन होगा जो बटन होगा डिलीट का। इसको क्लिक करने से रिडायरेक्ट हो जाएगा एडिट पेज के अंदर। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ और यहाँ पर हमारा एडिट पेज है उसका नाम लिख देंगे। तो हमारा एडिट पेज है उसका नाम है book_edit.html और ये टैग जो है वो बटन के बाहर बंद हो जाएगा। सेम है जैसे ही यहाँ पर book_edit.html। ओके, यस, तो अपडेट और डिलीट दोनों का डिज़ाइन यहाँ पर हो गया है। अब हमें क्या करना है, बुक लिस्ट और टेबल इन दोनों के बीच में अगेन न्यू एंट्री के लिए लेना पड़ेगा। तो book_entry.html ये फाइल यहाँ पर हम कॉल कर देंगे और यहाँ पर बनाएंगे बटन एक। तो बटन होगा ऐड न्यू बुक, राइट, ऐड न्यू बुक। तो अब हम इसका डिज़ाइनिंग चेक करने वाले हैं कि इसका डिज़ाइनिंग किस तरह से दिखता है। ओके, फिर अगर वो चेंज करना होगा तो हम कर देंगे। डिज़ाइनिंग चेक कर लेते हैं एक बार। तो यहाँ पर जाएंगे और
ये हमारा प्रोजेक्ट है बुक क्रॉड बुक HTML बुक लिस्ट HTML। तो ये डिज़ाइनिंग आ गया है, लेकिन अभी प्रॉपर नहीं दिख रहा है बिकॉज हमने यहाँ पर बूटस्ट्रैप के जो क्लास थे वो ऐड नहीं किए हैं। बूटस्ट्रैप के क्लास ऐड करेंगे तो ये डिज़ाइनिंग इसका चेंज हो जाएगा। लेकिन पहले देखिए ये यहाँ पर टच होके आ रहा है, तो मतलब हमें एक कंटेनर में इसको डाल देना पड़ेगा। कंटेनर में होगा तो प्रॉपर दिखेगा। ओके, यहाँ पर थोड़ी प्रॉपर स्पेस आएगी, तो पहले उसको ऐड कर देते हैं कंटेनर। तो बॉडी के बिल्कुल नीचे डॉट कंटेनर लिखेंगे यहाँ पर। ओके, डॉट कंटेनर, और ये डिव में आ गया है। अब इस डिव को क्लोज करेंगे हम टेबल के नीचे। तो ये हो गया हमारा कंटेनर। कंटेनर हो गया है। अब कंटेनर जो है इसको देखिए, अब हम क्या करेंगे, इस कंटेनर को थोड़ा स्पेस दे देंगे, मतलब इसको वाई एक्सिस में मार्जिन दिया है हमने। ओके, और यहाँ पर इसको बना देंगे हम बूटस्ट्रैप का क्लास सेट करेंगे इसमें। तो क्लास BTN, इतना लिखने से क्या होगा, ये बूटस्ट्रैप का बटन बन जाएगा। BTN कैसा होना चाहिए, स्मॉल। देन यहाँ पर BTN जो है वो होगा हमारा इन्फो, मतलब कि इसमें वो कलर आएगा इन्फो का जो होगा वो। ओके, देन ऐसे ही हमारे पास दूसरे दो बटन हैं, अपडेट और डिलीट। अपडेट के अंदर भी इसको हम ऐड करेंगे क्लास को। BTN मतलब बूटस्ट्रैप का बटन हो गया। देन BTN SM बटन स्मॉल। देन BTN सक्सेस। ओके, ऐसे ही हमारे पास डिलीट का जो बटन है वहाँ पर है क्लास में BTN, देन BTN-SM, देन BTN-danger। ओके, अब इसको रिफ्रेश करके चेक कर लेते हैं कि हमें आउटपुट क्या मिल रहा है यहाँ पर। ओके, अभी ये जो टेबल है वो बूटस्ट्रैप का टेबल नहीं बना है, तो उसको भी हम कर देते हैं। तो टेबल टैग के अंदर जाएंगे, यहाँ पर क्लास ऐड करेंगे टेबल। तो ये अब बन गया है बूटस्ट्रैप का टेबल। चलिए देख लेते हैं पहले इसको। ओके, गुड। यहाँ पर थोड़ा स्पेस चाहिए हमें, तो स्पेस के लिए यहाँ पर ऐड कर देते हैं। देखिए ये जो हमने लिया है वहाँ पर हम क्लास ऐड करेंगे, क्लास my3। ओके, तो ये वाई एक्सिस में, ओके, वहाँ पर नहीं करना है, यहाँ पर हमें करना है बटन के अंदर। यहाँ पर हम कर देंगे my3। देखिए बुक लिस्ट हो गया, ऐड न्यू बुक हो गया। यहाँ पर ID, टाइटल, ऑथर, प्राइस, एक्शन, और यहाँ पर हमें बॉर्डर चाहिए। और जब भी माउस हम इसके ऊपर होवर करें तो होवर का भी इफेक्ट यहाँ पर आना चाहिए, और स्ट्राइप भी चाहिए हमें। तो सब ऐड कर देते हैं यहाँ पर। देखिए टेबल के अंदर जाएंगे और टेबल के अंदर टेबल बॉर्डर, देन टेबल होवर। तो ये हो गया है। देखिए ओवर भी आ गया है और स्ट्राइप भी हो गया है। ये जो स्पेस है बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, तो इस स्पेस को हम फिक्स कर देंगे। तो फिक्स करने के लिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ TD स्टाइल विड्थ, और विड्थ होगी 160 पिक्सल। ओके, ये फिक्स हो जाएगी 160 पिक्सल। चेक कर लेते हैं इसको। ओके, और यहाँ पर बॉर्डर प्रॉपर नहीं आया है, तो मतलब कि हमारा बॉर्डर का जो क्लास है वो अभी प्रॉपर नहीं है। चेक कर लेते हैं। टेबल बॉर्डर, ओके, यस, अब रेडी हो गया है यहाँ पर, और परफेक्ट लग रहा है सब कुछ। ID, टाइटल, ऑथर, प्राइस, एक्शन, सब कुछ रेडी। ऐड न्यू। देन अब हम डिज़ाइनिंग करने वाले हैं एंट्री पेज का। ओके,
तो एंट्री पेज का डिज़ाइनिंग करेंगे। हमारा जो बुक लिस्ट है मतलब लिस्ट पेज है उसका डिज़ाइन हो गया है। अब करेंगे एंट्री पेज का डिज़ाइनिंग। तो एंट्री पेज के डिज़ाइनिंग के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, लिस्ट पेज में जितना भी कोड है उसको कॉपी करेंगे और एंट्री पेज के अंदर उसको डाल देंगे। ओके, अब डालने के बाद हमारा जो टेबल है और जो बटन है उन दोनों को हम करेंगे डिलीट यहाँ से। ओके, कंटेनर को एज इट इज़ रखने हैं और यहाँ पर लिखेंगे बुक एंट्री। ओके, टाइटल में भी लिखेंगे बुक एंट्री। नाउ यहाँ पर हमें फॉर्म की रिक्वायरमेंट होगी, फॉर्म टैग चाहिए, तो मतलब फॉर्म चाहिए हमें। तो जाएंगे बूटस्ट्रैप के अंदर, यहाँ पर लिखेंगे फॉर्म, तो आपको फॉर्म मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर ईमेल एड्रेस, पासवर्ड, ये सब करके यहाँ पर एक प्रॉपर फॉर्म है। जस्ट इसकी कॉपी कर देंगे, कॉपी, और यहाँ पर कर देंगे ऐड उसको। ओके, ऐड हो गया है। अब सबसे पहले इसका डिज़ाइनिंग थोड़ी सिंप्लीफाई कर देते हैं, उसके बाद आगे काम करेंगे। तो पहले मैं ये ईमेल है उसको निकाल देता हूँ यहाँ पर, और ये जो है इसका फोर में क्या लिखेंगे, जो भी कंट्रोल का नेम होगा, जो भी उसका आईडी होगा वो लिखेंगे यहाँ पर। तो हमारे पास सबसे पहला क्या है, टाइटल है। ओके, उसका टाइप क्या होना चाहिए, टेक्स्ट बॉक्स का, तो टेक्स्ट ही होना चाहिए। और इसका आईडी क्या होना चाहिए, तो आईडी में भी सेम एज हम टाइटल लिखेंगे। और यहाँ पर हमें डेटा ले जाना है और उस डेटा को रीड करना है। ओके, तो इसलिए हमको नेम चाहिए यहाँ पर, तो नेम में भी लिखेंगे टाइटल। और हमारा प्लेस होल्डर क्या होना चाहिए, एंटर टाइटल। एंटर टाइटल, ऐसा हमारा प्लेस होल्डर है। तो ये हमारा फर्स्ट टेक्स्ट बॉक्स रेडी हो गया है। तो ये जो है सारे टेक्स्ट बॉक्स, इसको हम निकाल देते हैं यहाँ से और इसको ही कॉपी करके, देखिए ये हो गया हमारा ऑथर और ये हो गया हमारा प्राइस। तो टाइटल फॉर यहाँ पर लिखेंगे ऑथर, और यहाँ पर भी चेंज करना है हमें। तो एक फर्स्ट ऑफ टाइटल आ गया और यहाँ पर आएगा ऑथर। आईडी में भी अगेन आएगा यहाँ पर ऑथर, नेम भी ऑथर, और प्लेस होल्डर में एंटर बुक ऑथर। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ऊपर, देखिए एंटर बुक टाइटल। ओके, और यहाँ पर ये जो है टाइटल नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा प्राइस। और प्राइस के लिए यहाँ पर प्राइस है, प्राइस एंटर बुक प्राइस। ओके, एंटर बुक प्राइस। तो अब देखिए सबमिट जो बटन है उसका भी हमें नेम चाहिए। ओके, बिकॉज हम इसको भी सेंड करने वाले हैं, इसका डेटा भी। तो सबमिट यहाँ पर, तो सबमिट का नेम सबमिट, टाइप सबमिट, नेम भी सबमिट। गुड। नाउ इस फॉर्म टैग का जो भी, देखिए जब भी आप सबमिट बटन से अपने डेटा को सेंड करने वाले होंगे तब आपको यहाँ पर मेथड लिखनी चाहिए पोस्ट। ओके, यहाँ पर दो टाइप की मेथड हम फॉर्म टैग के अंदर यूज़ करते हैं, एक होती है गेट और एक होती है पोस्ट। गेट मेथड जो होती है आपके डेटा को यूआरएल के ऊपर पास करेगी, मतलब कि आपका डेटा विजिबल हो जाएगा, सब लोग उसको देख सकते हैं। तो आपको क्या करना है, अगर आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो सिक्योर रखनी है आपको, तो आपको यहाँ पर पोस्ट मेथड यूज़ करना चाहिए। ओके, तो पोस्ट मेथड आपको यहाँ पर यूज़ करना चाहिए। अगर आपने गेट मेथड यहाँ पर यूज़ की तो आपका जो डेटा होगा यूआरएल में आ जाएगा और वहाँ पर सभी डेटा दिखाई देंगे। अनदर थिंग कि अगर आपके पास लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है, मतलब बहुत सारा डेटा है, तो यूआरएल में जो डेटा जाता है, मतलब गेट मेथड से जो डेटा जाता है उसकी जो साइज़ की एक लिमिट होती है वो होती है 255 कैरेक्टर। ओके, तो 255 कैरेक्टर से ज़्यादा का डेटा अगर होगा तो वो वहाँ से ट्रंकेट हो जाएगा। ओके, तो मतलब आपका जो इन्फॉर्मेशन जो आप सेंड करना चाहते हो वो प्रॉपरली सेंड नहीं होगी यूजिंग गेट मेथड। ओके, तो यहाँ पर जब भी आप फॉर्म टैग के अंदर काम करो, जब भी आपने सबमिट बटन लिया हो, तो मेक श्योर आपको ये करना है कि आपकी जो मेथड होगी वो पोस्ट होनी चाहिए।
ओके, पोस्ट मेथड जो है वो सिक्योर है और लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा जो है उसको वो लेके एक जगह से, मतलब सर्वर, यहाँ पर हमने ये पेज से दूसरे पेज में अगर हमें जाना है और डेटा हमारा लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है तो ये पोस्ट मेथड से वो जा सकता है, राइट। तो चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर एक्शन जो है वहाँ पर हमें पेज का नाम लिखना पड़ता है, मतलब कौन से पेज में डेटा को सेंड करना है। लेकिन अगर हमें इसी पेज में हमारे डेटा को सेंड करना है तो यहाँ पर इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, तो देखिए बुक एंट्री जो है वो रेडी हो गया है। यहाँ पर फॉर्म में मेथड पोस्ट आ गया है, सब कुछ यहाँ पर डिज़ाइनिंग रेडी है। पहले चेक कर लेते हैं उसको, उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए अब यहाँ पर ऐड न्यू करते हैं। देखिए टाइटल, ऑथर, प्राइस, एंटर बुक टाइटल, एंटर बुक ऑथर, एंटर बुक प्राइस। ओके, और यहाँ पर सबमिट का बटन, जैसे आपने सेव किया वो डेटा चला गया यहाँ से। चलिए, तो बुक एंट्री जो है उसका काम अभी रेडी हो गया है। अब हम करेंगे बुक एडिट का काम। तो बुक एडिट में क्या करना है, ये जो पेज है उसको, एंटायर पेज को कॉपी करना है और एडिट के अंदर जाना है और वहाँ पर पेस्ट कर देना है। ओके, तो ये हमारे पास बुक एंट्री और बुक एडिट दोनों आ गए। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एडिट, बुक एडिट, बुक एंट्री, बुक एडिट, राइट। तो बुक एडिट में एंट्री से ज़्यादा क्या कुछ आएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर आएगा एक हिडन फील्ड। रेडी, इनपुट टाइप हिडन, नेम आईडी। तो आईडी जो है उसको हम हाइड रखेंगे और आईडी जो है वो डेटा जो है यहाँ पर वैल्यू ओके। तो ये हो गया हमारा एडिट पेज का डिज़ाइनिंग। चलो देखिए एडिट का भी डिज़ाइन हो गया है अभी और इसका भी डिज़ाइन हो गया है, एंट्री का भी। तो डिज़ाइनिंग जो है वो अपना कंप्लीट हो चुका है। अब हम आगे स्टार्ट करते हैं हमारा कोडिंग इसके अंदर। तो हमारे पास बुक लिस्ट पेज है, बुक एंट्री पेज है और बुक एडिट पेज है, तीनों पेज हमारे पास है। ओके, अब नेक्स्ट जो ऑप्शन है हमारा वो है कि हमें डेटाबेस में से डेटा यहाँ पर लाना है और यहाँ का जो डेटा है वो डेटाबेस के अंदर हमें ले जाना है। ओके, तो ये हमारा टास्क है। तो सबसे पहले हम कौन सा टास्क कंप्लीट करने वाले हैं, तो सबसे पहले हम कंप्लीट करेंगे बुक लिस्ट, जो कि यहाँ पर बहुत सारे डेटा हैं और वो डेटा को हमें गेट करना है, बुक लिस्ट बनाएंगे हम। ओके, तो चलिए बुक लिस्ट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले ये जो पेज है उस पेज को हमें PHP में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर हमने उसको जस्ट एक कॉपी करके रख दिया है और अब इसका नेम चेंज कर देंगे, रीनेम।
तो ये तीनों का हमने नेम चेंज कर दिया है। ओके, तो यहाँ पर हमारा लिस्ट पेज रेडी है, PHP हमने इसको बना दिया है। अब हम आगे काम करेंगे। तो डेटाबेस का कनेक्शन यहाँ पर हमें करना है। सबसे पहले तो मैं एक फ़ोल्डर क्रिएट करता हूँ यहाँ पर, जिसका नाम मैं रखता हूँ इंक्लूड्स, और इंक्लूड के अंदर एक फाइल क्रिएट करेंगे जिसका नाम होगा config.php। तो config.php हमारे सर्वर के साथ जो कनेक्शन हमारा होगा उसके लिए फ़ाइल हम बनाएंगे। यहाँ पर PHP स्टार्ट करते हैं यहाँ पर, और यहाँ लिखेंगे, हम करेंगे डिफाइन। ओके, डिफाइन में होगा हमारा DB होस्ट नेम, मतलब डेटाबेस का जो होस्ट है वो। तो डेटाबेस का होस्ट क्या होगा हमारा, लोकल होस्ट। ओके, और उसके बाद डिफाइन करेंगे DB यूज़र को। DB यूज़र क्या होता है, अगर आप XAMPP में काम कर रहे हैं और आपने पासवर्ड जो है और यूज़र नेम पासवर्ड उसमें कुछ चेंज नहीं किया है, तो डिफ़ॉल्ट जो आता है वो होता है रूट। ओके, जब भी आपने XAMPP इंस्टॉल किया हो, WAMP इंस्टॉल किया हो, तो उसका डिफ़ॉल्ट जो यूज़र नेम है वो होता है रूट। और जब भी आप इसको ओपन करते हो MySQL सर्वर को, और वहाँ पर अगर आपको पासवर्ड नहीं देना होता है, वहाँ पर आप नहीं देते पासवर्ड, तो उसका मतलब है कि वो डिफ़ॉल्ट जो कंडीशन में था वही है, मतलब विदाउट पासवर्ड। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे उसके लिए, तो यहाँ पर लिखता हूँ DB पास, और यहाँ पर करेंगे 2 टाइम्स सिंगल कोट, बीच में स्पेस भी नहीं देंगे हम। ओके, तो जस्ट यहाँ पर हमें क्या लिखना है, डबल कोट कर देना है, यहाँ पर स्पेस भी नहीं करना है, अदरवाइज़ ये एरर आ जाएगी। तो यहाँ पर सिंगल कोट एंड देन अगेन सिंगल कोट, मतलब कि पासवर्ड में कुछ नहीं है और ब्लैंक है। देन डिफाइन डेटाबेस DB नेम। तो DB नेम क्या है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे book_DB। तो ये रेडी हो गया है। अब हम करेंगे यहाँ पर कनेक्शन इक्वल टू MySQLi_connect, और यहाँ पर लिखेंगे हम DB होस्ट, DB यूज़र, DB पास, DB name. Okay, then if $connection, then यहाँ पर not connection, then die fail to connect। ओके, और दूसरा क्या आएगा यहाँ पर, MySQLi_connection error। ओके, और एल्स यहाँ पर लिख देंगे इको कनेक्टेड। अब जैसे हमने ये सब कुछ लिखा, तो हमें इसी सेम पेज को पहले रन करके चेक कर लेना है कि हमारा कनेक्शन जो है वो परफेक्ट है कि नहीं है। उसके बाद हम इसको कर देंगे कमेंट। ओके, तो चलिए इसको पहले रन करते हैं। लोकल होस्ट, उसके बाद यहाँ पर है हमारा CRUD बुक CRUD है। ओके, और बुक CRUD के अंदर इंक्लूड्स के अंदर config.php। ओके, यस, यहाँ पर मिस्टेक हो गई है, एल नहीं लिखा है इसीलिए एरर आ गई है। अगेन करते हैं कनेक्टेड। ओके, कनेक्टेड स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, हो सॉरी।
कनेक्टेड। ओके, और कनेक्टेड में देखिए हमारे पास मैसेज भी आ गया है, तो मतलब अब इसकी ज़रूरत नहीं है हमें। यहाँ पर हमारे पास मैसेज कनेक्टेड का आ गया है, मतलब कि ये कनेक्शन प्रॉपर है। तो इसको मैं जस्ट कमेंट कर देता हूँ और हमारा कॉन्फ़िग जो है वो रेडी हो गया है। अब लिस्ट पेज के अंदर हम क्या करेंगे, बिल्कुल टॉप पर इसको इंक्लूड कर देंगे। और वो करेंगे इंक्लूड वंस। इंक्लूड वंस क्यों करते हैं, क्योंकि ये जो पर्टिकुलर फाइल है वो बाय मिस्टेक अगेन लोड ना हो जाए, सिर्फ एक ही बार लोड होगी ये वंस। तो यहाँ पर लिखेंगे ओके, इंक्लूड वंस में यहाँ पर हमारे पास आ गया है इंक्लूड config.php। और ये जो config.php है उसका हम कहाँ पर यूज़ करने वाले हैं, तो ये जो टी बॉडी के अंदर ये रो है, तो इस रो को हमें अगेन एंड अगेन कॉल करना पड़ेगा। जितने रिकॉर्ड अंदर होंगे इतने रिकॉर्ड हमें यहाँ पर लाने पड़ेंगे, तो मतलब ये रिपीटेडली कॉल होता रहेगा। ओके, तो यहाँ पर मैं एक PHP ब्लॉक बना देता हूँ। ओके, PHP ब्लॉक में सबसे पहले लिखेंगे SQL, जो क्वेरी हमने देखी थी वही क्वेरी हम यहाँ पर लिखने वाले हैं। और उस क्वेरी में यहाँ पर लिखेंगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम हमारा टेबल का नाम बुक्स। ओके, और इसका हम डेटा फैच करेंगे तब हमें रिज़ल्ट मिलेगा। ओके, रिज़ल्ट कहाँ से मिलने वाला है, MySQLi क्वेरी के अंदर से। ओके, क्वेरी में आएगा कनेक्शन और दूसरा आएगा $SQL, मतलब कि हमारा जो क्वेरी होगा वो इससे रिज़ल्ट मिलेगा। रिज़ल्ट को फैच करेंगे रो के अंदर MySQLi _ fetch एसोसिएटिव, और यहाँ पर लिखेंगे रिज़ल्ट। ओके, लेकिन ये रो में डेटा कब तक जाएगा, जब तक डेटा उसके अंदर होगा तब तक। मतलब रिज़ल्ट के अंदर एक मैट्रिक्स के फॉर्म में डेटा होता है, और वो जो मैट्रिक्स के फॉर्म का डेटा जो है वो यहाँ पर हमें मिलेगा, राइट। तो यहाँ पर हमें करना पड़ेगा वाइल। ओके, और वाइल को यहाँ पर ब्रैकेट कर देते हैं, या फिर आप फॉर ईच लूप भी यहाँ पर सेट कर सकते हो, लेकिन उसका थोड़ा डिफरेंट मैकेनिज़्म है। अभी फ़िलहाल हम वाइल लूप देखते हैं। तो ब्रैकेट हमने यहाँ पर ऑन किया है, इस ब्रैकेट को हम क्लोज़ कहाँ पर करेंगे, आफ्टर दिस TR। तो अनदर PHP और ये यहाँ पर क्लोज़। ओके, तो इतना जो डेटा है वो इटरेट होता रहेगा, मतलब जितने भी अंदर रिकॉर्ड है उतने टाइम ये यहाँ पर रिपीटेडली आता रहेगा। ओके, तो मैं यहाँ पर इसको रिप्लेस कर रहा हूँ PHP इको, और यहाँ पर हमारे पास $रो के अंदर डेटा आएगा। $रो के अंदर क्या होगा, यहाँ पर ID। ओके, तो देखिए, तो इस तरह से आप इसको रिप्लेस कर दें। तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर पर ID, सेकंड नंबर पर टाइटल, थर्ड नंबर पर ऑथर और फोर्थ नंबर पर प्राइस। ओके, नाउ क्वेश्चन मार्क ये बाद में देखते हैं। हमारा यहाँ पर देखिए बुक एडिट, अब नाउ क्या बन चुका है, PHP। ओके, PHP। ओके, तो यहाँ तक सब कुछ ओके है। पहले चेक कर लेते हैं कि इसका आउटपुट हमें मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, उसके बाद हम आगे देखेंगे। ओके, तो लिस्ट पेज को हम रन करते हैं। यहाँ पर कॉन्फ़िग जो ऑलरेडी हमारा कंप्लीट हो चुका है, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ book _ list.php। वाह, ये देखिए 2 रिकॉर्ड हमने डेटाबेस के अंदर इंसर्ट किए थे, दोनों रिकॉर्ड यहाँ पर आ गए हैं। उसका मतलब कि डेटाबेस में से डेटा परफेक्टली आ रहा है। ओके, अगेन एक डेटा और डालते हैं और चेक कर लेते हैं। तो जाएंगे इंसर्ट के अंदर, और इंसर्ट में यहाँ पर पाइथन और XYZ 100, और यहाँ पर है
फ्लटर XYZ और नाउ ब्राउज कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए कितना रिकॉर्ड यहाँ पर हो गया हमारे पास 4। ओके, बुक लिस्ट में जाएंगे, रिफ्रेश करेंगे इसको, रेडी। तो हमारा लिस्ट पेज रेडी हो गया है, डेटाबेस में से सारे डेटा यहाँ पर आ चुके हैं। अब हम करेंगे एंट्री पेज का कोड। ओके, एंट्री पेज का कोड करने वाले हैं। तो चलिए अब हम करते हैं एंट्री पेज के लिए। तो यहाँ पर एंट्री पेज में जाने के लिए क्या है, हमारा पास बटन है। ये बटन में देखिए HTML लिखा है, इसको हम चेंज करके कर देंगे PHP। तो जब हम क्लिक करेंगे तो चले जाएंगे डायरेक्टली एंट्री पेज में। तो एंट्री पेज में मतलब ये हमारा एंट्री पेज। तो एंट्री पेज जो है वहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर पूरा पेज रेडी है। जैसे इसको हम सबमिट करेंगे डेटा सेंड होगा। डेटा सेंड किस मेथड से होगा, पोस्ट मेथड से। कहाँ पर होगा सेंड, यहीं पेज में, इसी पेज में होगा, बिकॉज हमने यहाँ पर एक्शन नहीं लिखा है। अगर आपको कोई दूसरे पेज में डेटा को सेंड करना होगा तो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा एक्शन। ओके, और एक्शन और उसके बाद पेज का नाम, जहाँ पर भी आप डेटा को सेंड करना चाहते हो। लेकिन हमें इसी पेज के अंदर डेटा चाहिए, इसीलिए हमने यहाँ पर एक्शन नहीं देना है। ओके, डायरेक्टली डेटा यहाँ पर आ जाएगा, हम उसको रिसीव करते हैं और चेक करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर इंक्लूड का एक स्टेटमेंट डाल देंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर भी कनेक्शन की ज़रूरत है। तो इंक्लूड और वंस ऑलवेज लिखना है, क्योंकि हमें एक बार ही वो फाइल चाहिए, अगेन एंड अगेन कॉल ना हो, इसके लिए हमें ये ऐड करना पड़ेगा। ओके, देन यहाँ पर इंक्लूड और कॉन्फिग। तो ये फाइल इंक्लूड हो गई, मतलब हमारा कनेक्शन यहाँ पर रेडी हो गया है। अब हम क्या करेंगे, चेक करेंगे इफ़ इज सेट, इज सेट में क्या सेट हुआ हो, तो $_पोस्ट हमारी जो मेथड जो है फॉर्म को सेंड करने की वो पोस्ट है। ओके, तो इसीलिए हमारे पास $_पोस्ट में ही डेटा आएगा। तो यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं, अगर सबमिट बटन प्रेस हुआ हो तो सबमिट बटन प्रेस हुआ है तब जाके हमें आगे काम करना है यहाँ पर। ओके, देन उसके बाद हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर हमारी क्वेरी आ जाएगी कि सबमिट बटन प्रेस हुआ है, दैट मीन्स कि हमारे पास डेटा आएगा। इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम क्या है, बुक्स, और उसके अंदर वैल्यूज़, ये रेडी हो गया। ओके, और यहाँ पर लिखेंगे टाइटल, ऑथर, प्राइस। ये तीनों वैल्यू को मैं ले जाता हूँ पीछे यहाँ पर। ओके, और इसको कर देंगे $, इसको भी $, और इस प्राइस को भी $। ओके, अब देखिए टाइटल जो है वो स्ट्रिंग है, तो आगे पीछे हमें सिंगल कोट देना पड़ेगा। ऑथर भी स्ट्रिंग है, सिंगल कोट देना पड़ेगा। प्राइस जो है वो फ्लोट है, तो हमें कुछ नहीं देने की ज़रूरत यहाँ पर। ओके, और यहाँ पर हम वेरिएबल बना देते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ टाइटल इक्वल टू $_पोस्ट, और इसके अंदर से मैं लिख देता हूँ यहाँ पर टाइटल। ऐसे ही यहाँ पर है ऑथर, और यहाँ पर है प्राइस। ओके, तो यहाँ पर लिख देते हैं ऑथर, और यहाँ पर लिखेंगे प्राइस। ओके, तो ये 3 डेटा हमारे पास आ गए। यहाँ पर देखिए आईडी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आईडी ऑटो इंक्रीमेंट है, और इंसर्ट में आईडी हमें डालने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। ओके, देन अगेन रिज़ल्ट मिलेगा हमें, कहाँ से मिलेगा, MySQL क्वेरी को फैच करेंगे उससे। तो सबसे पहले आएगा कनेक्शन, देन उसके बाद आएगा $SQL, दैट मीन्स कि क्वेरी। देखिए आपको जो भी नाम जहाँ पर भी आप लिखो प्रॉपर होना चाहिए, मतलब कि क्वेरी के लिए अगर आप SQL यूज़ कर रहे हो तो आप वही वेरिएबल सब जगह पर यूज़ करो। अगर आप यहाँ पर देखिए जो क्वेरी आपने लिखी है उसके लिए आप यहाँ पर एक वेरिएबल यूज़ कर रहे हो $queries, तो आप $query हर एक जगह पर यूज़ करो। ओके, ऐसा मत करो कि यहाँ पर आपने क्वेरी लिखी तो यहाँ पर कोई वेरिएबल ले लिया A B वॉटेवर कुछ भी ले लिया, फिर दूसरी जगह पर क्वेरी लिखी तो वहाँ पर कुछ दूसरा नाम ले लिया, ऐसा मत करो। ओके, जो भी लिखना
आपको प्रॉपर लिखना है। मतलब कि ये क्वेरी है तो क्वेरी के लिए हम एसक्यूएल यूज़ करेंगे, तो हर एक जगह पर एसक्यूएल ही यूज़ करेंगे। और माईएसक्यूएल क्वेरी के अंदर से जो डेटा हमको मिलेगा वो एज अ रिज़ल्ट होगा, तो ऑलवेज़ यहाँ पर हम रिज़ल्ट का ही यूज़ करेंगे। ओके, अगर ऐसा हो कि यहाँ पर हमें सेम वही जगह पर दूसरा भी रिज़ल्ट अगर फैच करना हो, ओके, और यहाँ पर मैंने इतना कर दिया, उसके बाद अगर मुझे यहाँ पर कुछ और दूसरा भी कुछ रिज़ल्ट फैच करना हो तो उसको लिखो SQL2 result2 ऐसा करके, लेकिन उसका जो नेम है वो फिक्स करो, इसके पीछे एक्सटेंशन लगाते जाओ, मतलब 1 2 3 4 जो भी आपको लगाना है वो, लेकिन इसको रैंडमली मत दो, अदरवाइज़ आप उसमें मिस्टेक कर दोगे। ओके, और जब भी आप सीख रहे हो तब आपको तो ये प्रॉपरली आपको सब कुछ प्रॉपर लिखना ज़रूरी है, अदरवाइज़ आप उसमें एरर आ जाएगी, फिर आपको मिलेगा नहीं कि प्रॉब्लम कहाँ पर है। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए अब रिज़ल्ट हमारे पास आ गया है, और मेक श्योर जब भी हम इंसर्ट, अपडेट और डिलीट इन तीनों में से कोई भी क्वेरी को फायर करते हैं तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा वो ऑलवेज़ इंटीजर वैल्यू में आएगा। इंटीजर वैल्यू दैट मीन्स कि एक रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ है या फिर एक रिकॉर्ड भी नहीं हुआ तो मतलब 0 आएगा वहाँ पर। ओके, एक रिकॉर्ड अपडेट हुआ है या फिर 0 रिकॉर्ड अपडेट हुआ है, डिलीट हुआ है तो कितने रिकॉर्ड डिलीट हुए हैं, जो भी होगा वो रिज़ल्ट आएगा इंटीजर में। ओके, तो यहाँ पर चेक कर लेते हैं, इफ़ $result ग्रेटर देन 0, मतलब ग्रेटर देन 0 मीन्स क्या है कि उसके अंदर कुछ ना कुछ डेटा है। ओके, तो 0 से ज़्यादा है तो मतलब इंसर्ट हो गया है, तो हमें यहाँ पर इको करके प्रिंट करवा देना है। तो हम यहाँ पर एक स्क्रिप्ट लिख देते हैं। ओके, जावास्क्रिप्ट से हम एक अलर्ट मैसेज दे देते हैं, स्क्रिप्ट। ओके, स्क्रिप्ट में क्या लिखेंगे यहाँ पर, अलर्ट। ओके, अलर्ट में क्या आएगा, रिकॉर्ड इंसर्टेड, record inserted successfully। रिकॉर्ड इंसर्टेड सक्सेसफुली, और ये हो गया हमारा एक स्क्रिप्ट। देन अनदर स्क्रिप्ट हम यहाँ पर लिखने वाले हैं, वो स्क्रिप्ट है हमारी इस पेज को रिडायरेक्ट करने के लिए। तो यहाँ पर लिखेंगे विंडो डॉट लोकेशन डॉट href इक्वल टू, तो हमारा पेज, तो पेज का नाम है book_list.php। ओके, तो ये हमारा पेज है। तो वैसे ही हम यहाँ पर अगर रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं होता है तो रिकॉर्ड अगर इंसर्ट नहीं होता है तो यहाँ पर हम मैसेज दे देंगे रिकॉर्ड नॉट इंसर्टेड, स्क्रिप्ट आ गई। गुड, चलिए इतना कर दिया है हमने। अब हम इसको चेक करके देख लेते हैं कि प्रॉपरली ये वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ओके, उसके बाद हम आगे चेक करते हैं। तो सबसे पहले रन करेंगे हम लिस्ट पेज को, यहाँ पर रिफ़्रेश कर देता हूँ एक बार, और रिफ़्रेश करने के बाद मैं यहाँ पर करता हूँ ऐड न्यू। हमको यहाँ पर अगर नया रिकॉर्ड आएगा तो 5 नंबर का होने वाला है यहाँ पर। ओके, आना चाहिए, लेकिन देख लेते हैं क्या आता है। तो ऐड न्यू बुक, और देखिए यहाँ पर टाइटल आ गया है, तो टाइटल में हम लिखते हैं यहाँ पर सपोज Node.js की एक बुक है और उसके ऑथर हैं, कोई भी है उसका ऑथर, और यहाँ पर है 200, और जैसे मैं सबमिट करता हूँ डेटा इंसर्ट हो जाना चाहिए। देखिए रिकॉर्ड इंसर्टेड सक्सेसफुली, ओके करते हैं। लिस्ट पेज में 5 नंबर का रिकॉर्ड आ गया है, हमारा काम हो गया है सक्सेसफुल, हमने इंसर्ट कर दिया है प्रॉपरली, राइट। तो हमारे लिस्ट पेज का जो कोड है वो रेडी हो गया है, और इंसर्ट पेज का कोड है वो भी रेडी हो गया है। अब हमें करना है अपडेट और डिलीट। ओके, अपडेट और डिलीट। तो जैसे मैं अपडेट पर क्लिक करता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर अपडेट पर क्लिक करने से बुक एडिट पर वो चला जाता है। देखिए वो पेज आ गया, लेकिन यहाँ पर हमें सेंड क्या करना पड़ेगा, आईडी सेंड करना पड़ेगा, मतलब कौन से रिकॉर्ड को आप अपडेट करना चाहते हो। ओके, तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारा एंट्री पेज का काम रेडी है। अब इसको भी हम बंद कर देते हैं। यहाँ पर जाएंगे और एडिट में देखिए, तो बुक एडिट में जब हम जाएंगे तो वहाँ पर कुछ डेटा लेके जाने वाले हैं। तो डेटा कौन सा होगा, तो डेटा देखिए दोनों एडिट पेज में जा रहे हैं, मतलब अपडेट पर क्लिक करोगे तो भी एडिट में जा रहा है, डिलीट में करोगे तो भी जा रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले वो देखते हैं कि हमने बटन कौन सा प्रेस किया है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं हमारी एक्शन है
अपडेट। ओके, तो हमने पहले क्या यहाँ पर एक क्वेरी स्ट्रिंग बना रहे हैं और क्वेरी स्ट्रिंग में यहाँ पर लिखा है एक्शन इक्वल टू अपडेट, मतलब कि हम अपडेट करना चाहते हैं, और एंड मतलब दूसरा डेटा हम दे रहे हैं क्या, आईडी। तो आईडी क्या है, तो अभी फ़िलहाल मैं 1 दे देता हूँ यहाँ पर। ओके, ऐसे ही यहाँ पर नीचे लिखते हैं एक्शन, और एक्शन के अंदर क्या है, ये डिलीट की एक्शन है, इसके अंदर आईडी क्या है, तो 1 है। ओके, तो इसका मतलब क्या है, जब भी मैं डिलीट का बटन दबाऊंगा, चाहे कोई भी दबाओ, तो मेरा आईडी कौन सा सेंड होगा, 1। ओके, अपडेट का बटन दबाओगा तो आईडी कौन सा सेंड होगा, 1, और एक्शन क्या होगी, अपडेट। डिलीट में एक्शन क्या होगी, डिलीट। ओके, नाउ यहाँ पर आईडी हमें डायनेमिक लाना है, मतलब कि जो भी बटन होगा उसके आगे वही आईडी आना चाहिए। तो वो आईडी कहाँ से मिलेगा, यहाँ से मिलेगा। तो इसको निकाल के हम पेस्ट कर देते हैं, और इसको निकाल के हम पेस्ट कर देते हैं। राइट, अब करते हैं इसको सेव, और इस पेज को यहाँ जाके करते हैं रिफ्रेश। तो देखिए, अब मैं जैसे ये 2 नंबर का जो डेटा है, इसको जैसे मैं अपडेट पर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर देखिए बुक एडिट PHP देन एक्शन इक्वल टू अपडेट। अपडेट की एक्शन करनी है, यूज़र ने अपडेट बटन प्रेस किया होगा, और यूज़र का जो उसको जो रिकॉर्ड जो है वो है नंबर 2 वाला, मतलब आईडी 2 है उसका। ओके, अगेन बैक जाते हैं, और यहाँ से देखिए Node.js ABCD, और यहाँ पर है डिलीट। अगर मैं करता हूँ तो डिलीट में 5 नंबर का ये डेटा है, डिलीट। ओके, डिलीट में अभी नहीं वर्क कर रहा है, चलिए कोई बात नहीं। तो अपडेट में चेक कर लेते हैं। अपडेट में देखिए बुक एडिट PHP एक्शन अपडेट आईडी 5। ओके, यहाँ पर वो परफेक्ट आ रहा है। नाउ यहाँ पर चेक कर लेते हैं डिलीट में क्या प्रॉब्लम है। तो बुक एडिट एक्शन डिलीट। ओके, और यहाँ पर ओके सब कुछ परफेक्ट है, यहाँ पर मिस्टेक हो गई है। ओके, चलिए देखिए, एक नॉर्मल मिस्टेक से हमारा जो कोड है वो वर्क नहीं कर रहा है। ओके, तो हमें जब भी हम कोड करें तो बी केयरफुल, हमें कोड परफेक्टली सब कुछ चेक करके करना पड़ेगा। ओके, नाउ अब हमारा डिलीट बटन भी वर्क करने लगेगा। देखिए, रिफ्रेश कर देते हैं, इसको डिलीट करते हैं, तो ये हो गया। एक्शन क्या है, डिलीट। आईडी कौन सी है, 5। चलिए, तो मतलब अब लिस्ट पेज का जो कोड था वो सारा कुछ रेडी हो गया है। मतलब यहाँ से हम डिलीट करते हैं तो ये यहाँ पर चला जाता है। ओके, यहाँ पर अपडेट जब हम करते हैं तो यहाँ चला जाता है। तो अब हम अपडेट का कोड आगे देखते हैं। मतलब जैसे ही यहाँ पर आएगा नंबर 5, तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, 5 नंबर के डेटा यहाँ पर शो होने चाहिए। ओके, इस जो टेक्स्ट बॉक्स है वहाँ पर हमारे 5 नंबर के जो डेटा है वो शो होने चाहिए। सो सबसे पहले हमें वो काम करना है। तो चलिए वो चेक कर लेते हैं किस तरह से हम कर सकते हैं। तो अब हमारा लिस्ट पेज है, उसको अभी हम साइड में करते हैं और एडिट पेज को स्टार्ट करते हैं। एडिट पेज में बिल्कुल ऊपर की साइड पर यहाँ पर बनाएंगे PHP, और यहाँ पर हम इंक्लूड करवा देंगे, इंक्लूड वंस लिखना है ताकि एक बार ही ऐड हो वहाँ पर। इंक्लूड्स देन कॉन्फिग। ओके, और यहाँ पर देखिए सबसे पहले आएगा SQL हमारा। SQL में क्या लिखना है, लेकिन पहले SQL लिखने से पहले हमको चेक करना पड़ेगा कि कोई ऐसा आपके पास आया है, मतलब कोई रिक्वेस्ट आई है। तो रिक्वेस्ट के लिए यहाँ पर हम चेक करेंगे इफ सेट। इस सेट में क्या सेट करना है, तो देखिए जब भी आपने वहाँ से डेटा सेंड किया था वो डेटा कहाँ पर शो हो रहा था, URL पे शो हो रहा था। मतलब क्या है, तो वो गेट मेथड है, इसीलिए URL पर डेटा शो हो रहा है। तो यहाँ पर हमें क्या लिखना पड़ेगा, गेट लिखना पड़ेगा। पोस्ट लिखने से डेटा नहीं आएगा यहाँ पर। ओके, गेट लिखना पड़ेगा, और क्या होगा, एक्शन होगा, और दूसरा क्या होना चाहिए हमारे पास, ईच सेट, और वो होना चाहिए दूसरा हमारे पास आईडी। मतलब कि एक्शन हो और आईडी हो, अगर ये दोनों आपके पास हो तो सॉरी यहाँ पर लिखेंगे $_get और उसके बाद आईडी, और यहाँ पर ब्रैकेट। अगेन चेक कर लेते हैं। देखिए इफ ईच सेट के अंदर है $_get एक्शन, और ये ईच सेट कंप्लीट।
और यहाँ पर एक दूसरा ईच सेट, और यहाँ पर इसके जो ब्रैकेट है उसके अंदर है $_get id। ओके, तो अगर ये दोनों यहाँ पर देखिए एंड, मतलब ये दोनों अगर सेट हुए हैं तो ही हमें आगे काम करना है। क्या काम करना है, तो $action इक्वल टू $_get, और उसके अंदर हम लिख देंगे एक्शन हमने लिख दिया है यहाँ पर। ओके, देन इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे आईडी, तो आईडी $_get, और यहाँ पर है आईडी। ओके, ये है आईडी। तो यहाँ पर हमको दो चीज़ें मिल गई हैं, एक्शन और आईडी, ये दोनों मिले हैं यहाँ पर। तो जब यहाँ पर हमारे पास एक्शन और आईडी आ गया है तो हम अब यहाँ पर एक एसक्यूएल बना देंगे। एसक्यूएल सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, कौन सा टेबल है, बुक्स है टेबल, वहाँ पर क्या आ रहा है, वेयर आईडी इक्वल टू, हमारे पास अब है $id। ओके, देखिए ये जो क्वेरी है जो हमने पहले देखी थी वही सेम वाली क्वेरी है, सब कुछ देखिए यहाँ पर हमने वो चेक किया था कौन सी क्वेरी हमें लिखनी पड़ेगी। तो देखिए गेट बुक बाय आईडी, तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम बुक्स वेयर आईडी 5। ओके, तो ये वाली क्वेरी जो एडिट में यूज़ होती है, और ये दोनों क्वेरी एडिट में यूज़ होगी। ओके, बाकी ये सब डिफरेंट पेज में आएगी। तो वो हमने यहाँ पर लिख रहे हैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम बुक वेयर आईडी 5, तो वो हमने यहाँ पर ऐड कर दिए। उसके बाद तुरंत ही क्या होगा, रिज़ल्ट। ओके, रिज़ल्ट में यहाँ पर क्या आएगा, MySQLi अंडरस्कोर क्वेरी एज इट इज़, $कनेक्शन आएगा हमारे पास, और $SQL होगा। ये रिज़ल्ट मिलेगा हमें, क्वेरी सिलेक्ट की है तो ऑलवेज डेटा मिलने वाला है। ओके, इंटीजर वैल्यू नहीं होगी, लेकिन मैट्रिक्स फॉर्म में डेटा मिलेगा, मतलब रो कॉलम में डेटा हो सकता है। ओके, जब भी आपके पास रो कॉलम में डेटा होगा आपको सिंगल रो फैच करनी पड़ेगी उसकी वहाँ से, और हम जानते हैं कि हमने आईडी रखा है तो मतलब कि एक ही डेटा होगा, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे MySQLi अंडरस्कोर फैच एसोसिएट, और यहाँ पर लिखेंगे रिज़ल्ट। ओके, इसको लिखने से पहले हमको चेक करना पड़ेगा क्या वाकई में इसके अंदर डेटा है कि नहीं है। ओके, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ MySQLi अंडरस्कोर नंबर ऑफ रोज़, और उसके अंदर है रिज़ल्ट >0। अगर नंबर ऑफ रोज़ ज़्यादा हैं तो एल्स, अगर नहीं है तो। ओके, अगर ज़्यादा है डेटा यहाँ पर तो हमें क्या करना है, इसको फैच कर देना है डेटा को। अगर नहीं है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कर देंगे इको, और स्क्रिप्ट बना देंगे यहाँ पर record not found। ओके, यहाँ पर स्क्रिप्ट क्या बनाएंगे हम, अलर्ट record not found, हमको ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं मिल रहा है, तो ऐसा यहाँ पर मैसेज आ जाएगा, और हम रीडायरेक्ट हो जाएंगे लिस्ट पेज के अंदर, क्योंकि समथिंग वेंट रॉन्ग। स्क्रिप्ट तो विंडो डॉट लोकेशन डॉट चारियर, और यहाँ पर हम लिखेंगे बुक अंडरस्कोर लिस्ट डॉट PHP। गुड, नाउ देखिए अब डॉलर रो के अंदर डेटा आ गया है हमारे पास। तो इस डेटा को हम प्रिंट करवाएंगे। कहाँ पर करवाना है हमें प्रिंट, यहाँ पर नीचे इस डेटा को हम प्रिंट करवाएंगे। ओके, प्रिंट करवाने के लिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर वैल्यू लिखेंगे। तो सबसे पहले हमारा टाइटल है, तो टाइटल में यहाँ पर लिखते हैं वैल्यू, और वैल्यू में PHP ब्लॉक, उसको क्लोज करेंगे, और यहाँ पर लिखेंगे इको और $रो, देन ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे टाइटल। ओके, तो ये जो वैल्यू वाला जो टैग है वो हर एक जगह पर हमें प्लेस करना पड़ेगा, ऑथर में भी हमें रखना पड़ेगा और प्राइस में भी रखना पड़ेगा। दोनों जगह पर रख दिया है। ऑथर है उसका जस्ट कॉपी करके यहाँ पर ऐड कर देते हैं, प्राइस जो है उसको कॉपी करके यहाँ पर रख देते हैं।
चलिए हो गया। अब चेक करते हैं कि वैल्यू के अंदर डेटा प्रॉपरली आ रहा है नहीं आ रहा है। ओके, नाउ ये देखिए, हम अगर डेटा को अपडेट करते हैं तो हमारे पास आईडी होना चाहिए। ओके, विदाउट आईडी हाउ वी कैन अपडेट प्रॉपर रिकॉर्ड। ओके, प्रॉपर रिकॉर्ड में हम अपडेट कहाँ से करेंगे जब तक हमारे पास आईडी नहीं होगा। तो आईडी हमको यहाँ पर यूज़ करना है। तो इसके लिए देखिए, तो ये वैल्यू वाला जो टैग है वो यहाँ पर हमें यूज़ करना पड़ेगा और आईडी की वैल्यू यहाँ पर हम ला देंगे। तो यहाँ पर क्या आएगा, आईडी। ओके, $रो आईडी जो होगा वो यहाँ पर आ जाएगा और आईडी जो है वो हिडन फील्ड में यहाँ पर रहेगा। तो मतलब हम इसका आईडी का यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो चलिए पहले देखते हैं कि डेटा शो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसके बाद आगे का काम देखते हैं। अभी हमारे पास सारा कोड हो गया है। ओके, तो यहाँ पर बैक जाएंगे और रिफ्रेश करते हैं इसको और करते हैं। देखिए 5 नंबर का डेटा मुझे चाहिए जो कि Node.js है। गुड, देखिए Node.js ABCD देन 200 और ये आईडी 5 है। तो हमारे पास यहाँ पर जो हिडन फील्ड में था वहाँ पर 5 आना चाहिए। तो मैं जस्ट राइट क्लिक करता हूँ, व्यू पेज सोर्स करता हूँ यहाँ पर। तो व्यू पेज सोर्स में देखिए इनपुट टाइप हिडन नेम आईडी वैल्यू 5, यहाँ पर 5 वैल्यू आ गई है। यहाँ पर वैल्यू में क्या है, Node.js, यहाँ पर क्या है ABCD, यहाँ पर क्या है 200। ओके, तो ऐसे ही हमारे पास डेटा प्रॉपरली आ गया है। नाउ अब हम करेंगे, देखिए अब जैसे ही मैं सबमिट बटन प्रेस करता हूँ तो डेटा सेंड होना चाहिए। जैसे ही डेटा सेंड होगा वो डेटा स्टोर हो जाएगा अपडेटेड वैल्यू के साथ। ओके, तो यहाँ पर जब हमारे पास फॉर्म टैग है तो उस फॉर्म टैग में हमें यहाँ पर एक्शन देना पड़ेगा, क्योंकि चलिए पहले विदाउट एक्शन चेक कर लेते हैं, क्योंकि हमें सेम यही पेज में हमारा डेटा जो है उसको सेंड करना है। ओके, और पोस्ट मेथड हमने यहाँ पर लगा दिया है। तो इसके ऊपर हमको चेक करना है। देखिए यहाँ पर इफ सेट $_ पोस्ट के अंदर सबमिट बटन, अगर सबमिट बटन यहाँ पर है तो आगे हम चेक करने वाले हैं। तो यहाँ पर आगे क्या चेक होगा, तो टाइटल $_ एंड देन टाइटल। तो सबसे पहले जो होगा वो होगा आईडी, दूसरा टाइटल, देन ऑथर। ओके, उसके बाद होगा प्राइस। तो यहाँ पर सबसे पहले मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा आईडी, फिर टाइटल, देन ऑथर, उसके बाद होगा लास्ट में प्राइस। गुड, अब देखिए सबमिट अगर प्रेस हुआ है, मतलब सबमिट बटन प्रेस हुआ है, तो यहाँ पर सारे डेटा हमने रिसीव कर लिए। अब हम करेंगे एसक्यूएल बनाएंगे और एसक्यूएल में कौन सा आएगा, अपडेट। यहाँ पर हम अपडेट कर रहे हैं। अपडेट क्या, बुक। ओके, देन उसको सेट करना है, अपडेट बुक सेट क्या करेंगे, टाइटल। कैसे करेंगे, तो हमारे पास वेरिएबल है टाइटल। ओके, देन और क्या करेंगे हम, ऑथर। तो ऑथर के लिए वेरिएबल है हमारे पास, यस है। ओके, ऑथर का वेरिएबल भी है हमारे पास। और प्राइस करेंगे, तो प्राइस का वेरिएबल है, यस, प्राइस का वेरिएबल है हमारे पास। ओके, देन वेयर क्लोज में क्या आएगा, आईडी आएगा, और आईडी, यस, आईडी भी है हमारे पास। तो देखिए अगर हमने वेयर क्लोज नहीं लगाया होता तो क्या होता, समझिए, अगर आप बाय मिस्टेक वेयर क्लोज लगाना भूल गए तो जब भी आप रिकॉर्ड अपडेट करोगे तो कोई भी क्लोज नहीं होगा, मतलब हर एक रिकॉर्ड में यही चीज़ अपडेट हो जाएगी। हर एक रिकॉर्ड में यहाँ पर जो लिखा है वही अपडेट हो जाएगा। उसका मतलब कि आपके पास अगर 10 रिकॉर्ड है या 10,000 रिकॉर्ड है, सभी रिकॉर्ड में एक ही डेटा हो जाएगा, सब कुछ अपडेट। ओके, तो मेक श्योर सबसे पहले हमें वेयर क्लोज में, इस अपडेट में वेयर क्लोज लगाना ही पड़ेगा और वो चेक करना पड़ेगा कि प्रॉपरली जा रहा है कि नहीं जा रहा है। ओके, तो और यहाँ पर टाइटल जो है, तो टाइटल वेरकेर था, स्ट्रिंग वैल्यू था, इसीलिए यहाँ पर सिंगल कोट
ओके, ऑथर भी वैरकेट था, सिंगल कोट, प्राइस फ्लोट थी, इसके लिए यहाँ पर सिंगल कोट नहीं किया है। ओके, यहाँ पर ये इंटीजर है, इसके लिए सिंगल कोट नहीं किया है। ओके, नाउ अब अगेन क्या आएगा, रिजल्ट। ऑब्वियस हर एक बार हम वही लेते हैं, रिजल्ट और MySQLi क्वेरी। ओके, क्वेरी के अंदर क्या आएगा, कनेक्शन, देन SQL। अब इतना करने से क्या आ गया, रिजल्ट। अब क्वेरी कौन सी है, अपडेट की। अपडेट की क्वेरी होगी तो रिजल्ट में क्या आएगा, इंटीजर वैल्यू। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इफ़ $result ग्रेटर देन 0, अगर 0 से ज़्यादा होगा तो वो रिकॉर्ड प्रॉपरली अपडेट हो गया है, अगर नहीं होगा तो इको, और हमारी स्क्रिप्ट है वो स्क्रिप्ट के अंदर हमने लिखा है record not updated। record updated successfully। देन यहाँ से रिडायरेक्ट। ओके, ये हो गया रेडी। नाउ यहाँ से हमारा ये जो एडिट पेज है वो रेडी हो गया है और हम रिडायरेक्ट हो जाएंगे लिस्ट पेज के अंदर। तो चलिए एक बार चेक कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पर करते हैं बैक और रिफ्रेश और करता हूँ 0। ओके, थोड़ा बड़ा बना देते हैं इसको, थोड़ा जूम लेवल ऐड करते हैं और यहाँ पर नंबर 5 को मैं करता हूँ अपडेट। तो डेटा यहाँ पर आ गया है और यहाँ पर मैं करता हूँ 1। देखिए रिकॉर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली, तो हमने यहाँ पर 1 किया था, हो गया है। नाउ डिलीट के लिए चेक करते हैं। तो डिलीट जब भी हम करते हैं, देखिए डेटा यहाँ पर आ रहा है लेकिन यहाँ पर वो रुकना चाहिए, डायरेक्टली डिलीट करके वो वापस चला जाना चाहिए। ओके, तो डिलीट कैसे करें, तो जैसे ही यहाँ पर देखिए एक्शन ये है, तो इस एक्शन में हमने यहाँ पर क्या लिखा है कि अगर डायरेक्टली हमने तो यहाँ पर लिख दिया है कि एक्शन में अगर आईडी आता है तो किस तरह आएगा। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ $एक्शन, क्योंकि हमारे पास 2 टाइप की एक्शन आने वाली है। तो 2 एक्शन में यहाँ पर वो चेक करेंगे, अगर एक्शन इक्वल टू क्या होता है, अपडेट। अगर एक्शन इक्वल टू डिलीट है तो क्या करना है। ओके, तो एक्शन इक्वल टू डिलीट है, यहाँ पर अपडेट है, यहाँ पर डिलीट है। डिलीट में करेंगे हम SQL और SQL में यहाँ पर लिखना है डिलीट फ्रॉम बुक्स। ओके, डिलीट फ्रॉम बुक्स, देन वेयर ID इक्वल टू $ID। now $result equal to MySQLi query $SQL। तो यहाँ पर हमारे पास रिजल्ट में डेटा कौन सा आने वाला है, डिलीट था। तो डिलीट में क्या होगा, डिलीट में हमको मिलेगा इंटीजर वैल्यू। ओके, मतलब कि एक रिकॉर्ड डिलीट हुआ है या फिर 0 रिकॉर्ड डिलीट हुआ है। तो यहाँ पर चेक कर लेते हैं, इफ़ $_result या फिर $result है, $result
ग्रेटर देन 0। ओके, तो यहाँ पर करेंगे इको और स्क्रिप्ट तो अगर ग्रेटर है तो हमें क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पर, अलर्ट के अंदर लिखना है अलर्ट रिकॉर्ड इंसर्टेड सक्सेसफुली। ओके, ये मैसेज है और यहाँ पर आएगा विंडो डॉट लोकेशन डॉट तो यहाँ पर रेडी हो गया हमारा book_list.php। ओके, book_list.php। नाउ अगर रिकॉर्ड, सॉरी हमें क्या लिखना था, डिलीट लिखना था और हमने लिख दिया है इंसर्ट। डिलीटेड रिकॉर्ड, डिलीटेड रिकॉर्ड नॉट डिलीटेड, सक्सेसफुली नहीं आएगा, जस्ट रिकॉर्ड नॉट डिलीटेड और यहाँ पर रिकॉर्ड डिलीटेड सक्सेसफुली। ओके, और रिकॉर्ड नॉट डिलीटेड यहाँ पर। तो चलिए अब चेक कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम छोटा सा ये है कि अगर कोई यूज़र बाय मिस्टेक इस बटन के ऊपर क्लिक कर देगा तो हमारा रिकॉर्ड जो है वो डिलीट हो जाएगा। तो ये ना हो इसके लिए हमें यहाँ पर कुछ प्रिवेंशन ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पर करेंगे हम ऑन क्लिक रिटर्न कंफर्म। ओके, तो इतना लिखने से क्या होगा कि ये हमें एक मैसेज दिखाएगा, डू यू वांट टू डिलीट दिस रिकॉर्ड। अगर हमने ओके प्रेस किया तो ये आगे जाएगा और हमने इसको कैंसिल प्रेस किया तो ये नहीं जाएगा। ओके, चलिए देखिए 5 है, यहाँ पर मैं इसको डिलीट पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर डू यू वांट टू डिलीट दिस रिकॉर्ड, आपको इस रिकॉर्ड को डिलीट करना है, मैं नहीं करना है मुझे। ओके, देन अगेन डू यू वांट टू डिलीट दिस रिकॉर्ड, यस, रिकॉर्ड डिलीटेड सक्सेसफुली। फ़ोन नंबर का डेटा मुझे डिलीट करना है तो डिलीट, यहाँ पर ऑप्शन आएगा कि अगर डिलीट करना चाहते हो तो ओके प्रेस करो और नहीं करना है तो जस्ट कैंसिल प्रेस कर दो। ओके, हमने कैंसिल किया, नहीं गया, अपडेट करेंगे और ओके। रेडी। तो आई होप गाइज आपको ये सारा कुछ जो हम यहाँ पर हमने कोड किया है वो आपको समझ में आया होगा और आप इसको अगेन प्रैक्टिस करें, 1 2 3 बार आप इसको प्रैक्टिस करें तो आपको फिर ये सारी जो चीज़ें यहाँ पर जो हमने इम्प्लीमेंट की है वो सब कुछ आपको उसका नॉलेज हो जाएगा और आप समझ जाओगे कि किस तरह से हम इसके अंदर कोड कर सकते हैं। ये जो फाइल्स वगैरह यहाँ पर हमने बनाई है उसका जो लिंक है वो मैं शेयर कर दूँगा डिस्क्रिप्शन में। ओके, या फिर हमारी साइट पर डाउनलोड के सेक्शन में भी आपको वो मिल सकता है। राइट, तो आप ये जो है वीडियो को इसको चलाएं और साइड बाय साइड आप भी कोड करते रहें और ये परफेक्ट एप्लीकेशन आप बना दें। ओके, अगर एप्लीकेशन में कुछ भी प्रॉब्लम आते हो फिर से अगेन वीडियो आप देख सकते हो और वहाँ पर आपको सारी डिटेल मिल जाएगी और आप इजीली उसको बना भी सकते हो। और देखिए ये स्टार्टिंग स्टेप है, कोई भी वेबसाइट होती है तो इसके अंदर क्रॉड ऑपरेशन मेन थिंग होती है। अगर आपको क्रॉड ऑपरेशन नहीं आता है तो फिर आप जो वेबसाइट है उसका कुछ कोड नहीं कर सकते हो। ओके, तो आपको ये सीखना है प्रॉपर्ली और समझना है कि किस तरह से और हमने यहाँ पर क्या
पर्पज़ से इस पर्टिकुलर चीज़ को यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया है। ओके, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेरी है, तो हमारा हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, कमेंट है, आप उसके अंदर लिख सकते हो। ओके, हम आपका आंसर देने का पूरा ट्राई करेंगे। ओके, तो गाइस अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए। आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लासमेट के साथ, ताकि वो भी इसका यूज़ कर पाए, वो भी कुछ नया सीख पाए। ओके, हमारे इनिशिएटिव यहाँ पर हम ऐड कर दें, तो आप भी कुछ सपोर्ट करें और इस चैनल को ग्रो करने में हमारी हेल्प करें। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।